जनपद मऊ से एक बड़ी खबर आ रही है और यह खबर है समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। उस झटके में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव युवजन सभा के रजनीकांत मौर्य, जो अभी अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, कहीं ना कहीं इस राजनीतिक उठापटक का पूरे उत्तर प्रदेश में मीडिया के माध्यम से खबरें चल रही हैं और लगातार इस पे लोगों के अपडेट आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि अभी हाल ही में आप बनाए गए थे और तुरंत इन्होंने पद त्याग कर दिया है। मैं इनसे बात करूंगा, आप हमारे साथ हैं और जानेंगे कि मामला क्या हुआ है। सबसे पहले तो यस भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या मामला हुआ कि आपने जो है यह बड़ा पद छोड़ दिया? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है और कहीं न कहीं मैं बहुत आहत हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले से। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कौन सा ऐसा फैसला था जिससे आपको तकलीफ पहुंची? देखिए, जहाँ तक पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए पे खड़ा उतरना चाहिए उनको। वो पीडीए की बात करते हैं लेकिन उस पर खड़े नहीं उतरे। रह गई बात छोड़ने की, तो मैं यहाँ सुभाषपा के प्रत्याशी जो हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, जो नौजवान हैं, युवक हैं और ये घोसी लोकसभा की बड़ी विडंबना रही है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद यहाँ विकास की रफ्तार धीमी हो गई है। कहीं न कहीं अपने लोगों से विचार करके मैंने ये फैसला लिया है। हमारे लोग और हम लोग सब लोग ये चाहते हैं कि घोसी में अरविंद राजभर जी का आप समर्थन करें और उनको लोकसभा की सीट ये घोसी जिताया जाए। आपके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है उसके अलायंस को समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी क्या बात नहीं बनी कि न उनको टिकट दिया गया, न ही उनको जो है समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया? देखिए, इंडिया गठबंधन की जहाँ की बात है वो एक धोखा है, छलावा है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का विचार हमेशा बहुजनों के हित में, बेरोजगार, किसान, लाचार, दलित, शोषित, वंचित, अगड़े हों या पिछड़े हों, जो भी दबे कुचले समाज से आते हैं उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं खुद पूछना चाहता हूं, आपने अगर हमारे नेता का नाम ले ही लिया है तो मैं खुद पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि उनके 2022 में मैं उनके साथ गया था। मैं श्रम विभाग का मैं सदस्य था। मैंने भारतीय जनता पार्टी को त्याग किया, श्रम विभाग अपने पद से छोड़ा। उन्होंने कहा कि सबका सम्मान रखा जाएगा। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पीडीए का हिस्सा नहीं है? क्या रजनीकांत मौर्य पीडीए का हिस्सा नहीं है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जो जो लोग भी गए, या चेले कहें या शिष्य कहें, मैं भी उसमें हूँ। विधानसभा में आपने कहा कितने टिकट दिए जाएंगे, एक भी टिकट आप लखनऊ से उठाइए, संत कबीर नगर आइए, यहाँ तक कि खलीलाबाद आइए, गोरखपुर आइए, देवरिया आइए, आजमगढ़ आइए, मऊ आइए, बलिया जाइए, एक टिकट आपको मिला सिर्फ कहाँ? फाजिल नगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। बाकी आप जौनपुर, कहीं पूर्वांचल को उठा के देख लीजिए, एक भी टिकट मौर्य को दिए हो तो बता दीजिएगा। दूसरी चीज़ कि इस बार जब वो छोड़े हैं, कहीं उनकी बातों को अनसुनी किया गया, क्योंकि उन्होंने जो अपने बयान में कहा भी था कि दो राष्ट्रीय महासचिव, लेकिन एक का फैसला समाजवादी पार्टी का, दूसरे का फैसला व्यक्तिगत। तो उसमें जो इस समय जो मंत्री जी के साथ जितने भी लोग गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबको पकड़ा। आप रुक जाइए, आपको मैं टिकट दूंगा। विधानसभा में न देते हुए लोकसभा में उन्होंने टिकट दिया। इसमें से आप जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी ने 6 टिकट दिया है, उसमें से 5 जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के शिष्य हैं, चेले हैं लोग।
तो क्या लगता है कि आखिर में समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव बार बार जब स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस पे और अन्य मुद्दों पे जो बयान आ रहे थे, तो उस समय अखिलेश यादव कुछ नहीं कह रहे थे और फिर बाद में क्यों पीछे हट गए? देखिए, जब 5 टिकट आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी के चेलों को मिला है और गुरु को टिकटें नहीं, गुरु दलित, शोषित, वंचित और इंडिया गठबंधन का चीख चीख के आवाज़ आज भी बुलंद कर रहे हैं, आज भी सबकी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए खड़े, लेकिन आज उनको गठबंधन में नहीं लिया। क्यों? अखिलेश यादव जी डर रहे हैं और डरते हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब जब बोले हैं, जब जब दहाड़े हैं, तब तक जो भी पीडीए के हिस्से की बात जो करते हैं उनका दिल भी दहला है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज भी इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये लोग नहीं चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जीते। तो मैं क्यों चाहूँ? हमारे यहाँ जो सुयोग्य हैं, जो हमारे यहाँ पीएचडी किए हुए हैं और नौजवान युवक, देख के देखिए, कोई अगर डिबेट करा के देखिए उसके अंदाज में, देखिए कैसे अरविंद राजभर इसमें दहाड़ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो ये जो नौजवान हैं सदन में जाएंगे तो कुछ बातें होंगी। और यहाँ का विडम्बना रहा है, मैं पहले भी कहा, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद यहाँ का पिछला सांसद 5 साल से कोई देखा ही नहीं, शकल ही नहीं देखा, तो किस पे हम भरोसा करें? और आज उनके पिताजी सुभाषपा, जो आज किसी बहुत बड़ी पार्टी है, किसी के मोहताज नहीं है, आज वो कैबिनेट मंत्री हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि विकास हो, तो मेरा वोट बस विकास पे है। क्या लगता है, जैसे मान लीजिए आपका निर्णय आया कि आप सुभाषपा में विश्वास किए और ओम प्रकाश राजभर के हाथों को मजबूत करेंगे, अरविंद राजभर को घोसी से जिताएंगे, तो इस पे अपने नेता से क्या आपने बात की? देखिए, मैं अपने नेता के साथ हूँ, रहूँगा और उनका साथ मैं मरने तक रहूँगा। मैं उनको, जहाँ वो अभी कुशीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं वहाँ उनका समर्थन करूँगा, उनको चुनाव जिताऊँगा और वहाँ की जनता उनको चुनाव जिताएगी, क्योंकि वो कभी वो ज़मीनी नेता हैं। वो अपने ज़मीन से लड़ कर के हवाई में नहीं, किसी के बाप का दिया हुआ विरासत उनके पास नहीं है। वो ज़मीन से लड़ करके कैबिनेट मंत्री रहे कई बार और पूरे प्रदेश का वो दौरा किया। और आज भी मेरे जैसे, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से बता देना चाहता हूँ कि आज भी मेरे जैसे आप सोच रहे हैं कि 2-4 लोगों को रोक लिए हैं तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य बन जाएंगे, तो कतई नहीं बन पाएंगे। आज भी मेरे जैसे हर ज़िले में उनके ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आपको कभी जीतने नहीं देंगे। और रह गई बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य, मेरा विचार, मैं पहले भी कहा कि लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि आप जहां चाहें वहां रह सकते हैं। तो मैं वहां स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हूँ और यहाँ अरविंद राजभर जी को जिताने के लिए कोई कसर छोड़ने वाला नहीं। नहीं, तो 2 चीज़ें हो रही, वो उन्होंने भी एक पार्टी बनाई है, लेकिन आपने यहाँ जो है सुभाषपा के साथ और वहाँ उनके साथ हैं, कैसे मैनेज होगा? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बड़े नेता हैं, तो ये 2 लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि उनका गठबंधन नहीं हो सकता है। अभी मेरे विचार और मेरा व्यक्तिगत जो है, मैं अरविंद राजभर जी के साथ हूँ, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी से जब वो गए तो दारा चौहान भी गए, वो भी गए, सारे लोगों ने कहा कि पिछड़ों का वहाँ जो है सम्मान नहीं होता है। और फिर अखिलेश यादव के साथ गए जहाँ पिछड़े ही लीडर थे, क्या वहाँ भी यही हुआ? देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर रावण जी पीडीए के हिस्सा नहीं थे क्या? वो तो कह रहे थे कि अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई हैं। और जब उनकी 1 सीट मांगी गई तो चंद्रशेखर रावण को 1 सीट देने की हैसियत में क्या अखिलेश यादव जी नहीं थे? पल्लवी पटेल जी 1 सीट मांगी, क्या उनको 1 सीट देने की हैसियत में नहीं थे क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य जी 1 सीट मांगे, क्या नहीं देने के पक्ष में थे क्या इंडिया गठबंधन? ये सारे लोग डरते हैं क्योंकि ये तेज नेता हैं और ये अपने समाज, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, किसान की बात करते हैं, हक हकूक़त की बात करते हैं। अगर ये सदन में जाएंगे तो एक सांसद, ये तीनों जो है ना, अकेले 100 पे भारी हैं। इसी चीज़ से अखिलेश यादव को डर है। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है, मान लीजिए कि जो भी लोग अखिलेश यादव के साथ थे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, पल्लवी पटेल हों, चाहे जयंत जी हों, सारे लोग एक एक करके उनका साथ छोड़ते गए, तो कैसे वे भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस से उत्तर प्रदेश में मुकाबला करेंगे? देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि एक एक करके छोड़ते गए, तो ये किसकी वजह से हुआ? कहीं न कहीं इनके नेतृत्व में कमी है। मैं तो समझता हूँ कि आपका नेतृत्व ही कमज़ोर है,
तभी तो सारे नेता चले गए। तो पीडीए आप किसकी बात कर रहे हैं? पीडीए के हिस्से के सारे नेता जो तेज तर्रार के सब तो चले गए। सारे लोग पिछड़े भी थे, ये भी नहीं कि अगले है छोड़ के चले गए। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें पीडीए का सम्मान ही नहीं है। आखिर चंद्रशेखर रावण बहुजनों की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, पल्लवी पटेल किसकी बात करते हैं? ये तीनों नेता तो आपके पीडीए की ही बात करते हैं। आपने संभाल नहीं पाया कि एक एक टिकट मांगने पर आपने नहीं दिया, क्यों? मैं अखिलेश यादव से खुद पूछना चाहता हूँ। इसी को लेकर के मैं भी बहुत आहत हूँ और अपने तीनों नेताओं को ये जहाँ भी लड़ेंगे मैं उनका साथ दूंगा और पीडीए के जितने भी नेता हैं उनका मैं साथ दूंगा। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक क्या अगड़े में क्या गरीब नहीं है क्या? तो जो भी दबे कुचले लोग हैं उनके साथ मैं दूंगा और हमारे नेता भी देंगे और हमारी यही प्रायोरिटी भी है। कहीं ना कहीं बार बार लोग कहते थे कि पीडीए बना है, तो जब फंस गए कि क्या अगड़े नहीं हैं तो उसी ये को अगड़ा भी बताने लगे अखिलेश यादव। अब उनकी बात उन्हीं से पूछिएगा, हमारी बात जो है बस जो आपसे मैंने कह दिया यही है। क्या लगता है सुभाषपा के साथ अरविंद राजभर का विकल्प? सुभाषपा यहाँ जीत रही है। घोसी लोकसभा 70, आप 1 तारीख को मतदान होगा और जब निर्णय आएगा तो घोसी में सबसे ज़्यादा वोटों से अगर जीता होगा तो सुभाषपा डॉक्टर अरविंद राजभर जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रजनीकांत मौर्य जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे युवजन सभा के, जिसको इन्होंने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। और ये कद्दावर नेता हैं, क्षेत्र में इनकी काफ़ी पकड़ है और ये आज सुभाषपा का दामन थाम चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर के साथ अरविंद राजभर को जिताने का संकल्प ले रहे हैं। देखते रहिए यस भारत न्यूज़। मैं संजय मिश्रा।